की घटती होगी। अगर जलवाष्प ज्यादा हो तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव होगा? अगर आपसे कोई पूछे तो मुझे गारंटी है कि 99% स्टूडेंट्स का गलत जवाब देंगे। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अभी कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब ध्यान से सुनना। जलवाष्प की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो वायुमंडल की दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जरूर ध्यान देना, क्योंकि मेरा साइंस भी है। इस कारण से मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा समझाना और डिटेल में लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसे शायद कई लोग भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं। समझना, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगर इन दोनों गैसों का मिश्रण आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो भार होता है वह लगभग 7 और 7 14, 14 और 14 28, और यह लगभग 16 और 16 32। तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनका वेट मैं जोड़ा हूं परमाणु भार के आधार पर इनके। तो परमाणु भार अगर आपको पता होगा तो 28 और 32, अगर हम कहें तो लगभग 60 के आसपास मान लेते हैं। लेकिन जलवाष्प का मतलब पानी की अगर अधिकता आ जाएगी तो कहीं ना कहीं इन गैसों की प्रतिशत मात्रा पर असर पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जलवाष्प जब वहां पर आ जाता है तो इसका सीधा संबंध होता है कि इसका जो हाइड्रोजन का वेट है वो 2 और ऑक्सीजन का जो वेट है वो 16, तो केवल 18 वेट ही यहां पर हो पाता है, जबकि यहां 60 वेट है। जब भी जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वायु का घनत्व, वायु हल्की हो जाती है। शब्द पर ध्यान देना, कई लोग शायद इसे सुनकर अचरज में आएंगे, लेकिन ये सही है कि जब भी जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो वायु वायु हल्की हो जाएगी। हम कहेंगे कि जो वायु है वह हल्की हो गई है, उसका घनत्व कम हो गया है। वायु हल्की हो गई है, उसका घनत्व कम हो गया है, और घनत्व कम होने का सीधा सा संबंध होगा कि वहां पर वायु दाब कम हो जाएंगे। और जब भी शुष्क वायु होगी तो शुष्क वायु के कारण हम ये कहेंगे कि वहां वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल घनत्व कम हो जाता है, बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ने के कारण हम कहेंगे कि वहां वायुमंडलीय दाब बढ़ जाते हैं। मेरे शब्द पर ध्यान देना, जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे नजर से इसलिए है क्योंकि एक सामान्य विद्यार्थी को अगर ये पूछा जाता तो शायद ऑब्जेक्टिव सवालों में इसमें कई लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। जब भी शुष्कता बढ़ेगी, जब भी वायु शुष्क होगी तो उसके घनत्व में वृद्धि होती है, और घनत्व में वृद्धि होने के कारण वायुमंडल दाब बढ़ जाती है, वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है। और जब भी हम कहेंगे कि आर्द्रता बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब कम होंगे, तो शुष्क वायु में वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है, और अगर वह वायु में आर्द्रता है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं। यह ध्यान देना, केवल एक विज्ञान वाला व्यक्ति इसे समझ पाएगा। जिन्होंने ध्वनि, अगर थोड़ा सा टॉपिक अच्छा पढ़ा होगा तो ध्वनि का घनत्व के साथ जो विक्रमानुपाती संबंध होता है उसके बेस पर हम इस बात को समझ पाते हैं। तो इतना जरूर याद रखना कि जहां पर भी हम बात करेंगे इसके आर्द्र वायु और शुष्क वायु की, तो आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इस कारण से वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं। शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है, इस कारण से वायुमंडलीय दाब बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब को इतने कारक प्रभावित करते हैं। लेकिन वायुमंडलीय दाब पर केवल